Exercise number 7.4, question number 1. Compute the cross product A cross B and B cross A. Check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. पहले हमने निकालना है A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट और फिर B क्रॉस A. फिर हमने अपना आंसर किस तरह से चेक करना है कि A एंड B परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के और B क्रॉस A के. पार्ट 1 है A इक्वल है 2i प्लस जे माइनस के और B इक्वल है i माइनस जे प्लस के. पहली चीज़ क्या निकालनी है, A क्रॉस B विच इज़ इक्वल टू. किस तरह निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे i j के. अब i j के कोफिशिएंट जो A की वैल्यू में i j के कोफिशिएंट है वो लिखें 2 1 माइनस 1. अब B में जो i j के कोफिशिएंट है वो लिखें i के नीचे i का कोफिशिएंट 1, j के नीचे j का कोफिशिएंट -1, k के नीचे k का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू. क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालते हैं, ये जो पहली रो में लिखा हुआ है ना i, उसको बाहर लिखेंगे. अब i वाली रो और i वाला कॉलम छुपा देंगे, वो नहीं लिखना. जो बाकी बचा है ना उसको लिखेंगे 1 -1 -1 1. अब जो दूसरा लिखते हैं ना उसके साथ हम माइनस का साइन लगा के लिखते हैं, तो माइनस जे. अब जे लिखा है ना बाहर, तो जे वाली रो और जे वाला कॉलम छुपा दें, बाकी 2 1 -1 1. अब प्लस का के, अब के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा दें, बाकी लिखें 2 1 1 -1 इक्वल्स टू आई. ये डिटर्मिनेंट हमने लेना है. डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, डायगोनल की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले का माइनस आएगा, 1 1 ज़ार 1 माइनस ये यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 माइनस एक फार्मूले का और एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस के ब्रैकेट में 2 -1 ज़ार -2, सेंटर में फार्मूले का माइनस, फार्मूले में हम माइनस ही लगाते हैं, 1 1 ज़ार 1. A क्रॉस B इक्वल आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करें 0i माइनस 3j माइनस 3k. वी विल शो दैट E इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. हमने शो करना है कि A जो है वो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A का A क्रॉस B के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब कि A जो है वो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है. इक्वल्स टू A लिखें 2i प्लस जे माइनस के डॉट A क्रॉस B की वैल्यू है 0i माइनस 3j माइनस 3k विच इज़ इक्वल टू. i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 0 ज़ार 0 माइनस 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3. अब माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया तो इक्वल आया 0 के A एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर. अब हमने अगली चीज़ क्या शो करनी है, नो वी शो दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. क्या B भी परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के. फॉर दिस वी हैव B डॉट A क्रॉस B. अब B की वैल्यू लिखें i माइनस जे प्लस के डॉट A क्रॉस B की वैल्यू लिखें 0i माइनस 3j माइनस 3k इक्वल्स टू. i का कोफिशिएंट जब i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 ज़ार 0 माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3. प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, इक्वल आया 0 के. हैंस B इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. A क्रॉस B कर लिया. अब B क्रॉस A निकालेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि A जो है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के. उसके बाद प्रूव करेंगे B भी परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के. B क्रॉस A के लिए भी सेम वही प्रोसेस करेंगे. B क्रॉस A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में i j k. अब पहले अब हम B के कंपोनेंट्स लिखेंगे. देखें ना, पहले B लिखा हुआ है ना, तो B के कंपोनेंट्स 1 -1 1. अब क्रॉस A लिखा हुआ है तो नीचे A के कंपोनेंट्स लिखें 2 1 -1 इक्वल्स टू. डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, पहली रो में जो पहला नंबर लिखा होता है ना i, उसको बाहर लिखते हैं. अब पहली रो और पहला कॉलम छुपा देते हैं, बाकी जो लिखा होता है उसको डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं -1 1 1 -1. दूसरे वाले के साथ माइनस का साइन लगाते हैं. अगर पहले से माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस होकर बाहर लिखा जाएगा. जैसे ऊपर अगर j लिखा हुआ है ना, अगर j के साथ पहले से माइनस होता तो वो माइनस माइनस होकर प्लस लिख के हम यहाँ पे बाहर लिखते. अब माइनस j, अब j वाली रो और j वाला कॉलम छुपा दें, बाकी 1 1 2 -1 प्लस k. यहाँ पे k वाली रो और k वाला कॉलम छुपा दें तो 1 -1 2 1 इक्वल्स टू i. डिटर्मिनेंट निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 -1. फार्मूले में सेंटर में माइनस आता है. डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं भला, डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं. माइनस जे ब्रैकेट में आएगा -1 -2 प्लस के. अब ब्रैकेट में 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूले का माइनस है ना, और एक माइनस हमें 1 के साथ दिया गया है, 2 1 ज़ार 2. B क्रॉस A इक्वल आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करें 0i -1 और -2 होता है -3. बाहर भी माइनस लिखा हुआ है तो +3j +3k.
वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। उसके लिए ए का डॉट लेंगे बी क्रॉस ए के साथ, जो कि इक्वल आएगा ए की जगह पे 2i प्लस जे माइनस के डॉट बी क्रॉस ए की जगह पे आएगा 0i प्लस 3j प्लस 3k इक्वल्स टू आई जे और के कॉफिशन को आई जे और के कॉफिशन के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 0 ज़ार 0 प्लस 1 3 ज़ार 3 माइनस 1 3 ज़ार 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, इक्वल आया 0 के। हैंस ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। उसके लिए बी डॉट बी क्रॉस ए निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस के डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू है 0i प्लस 3j प्लस 3k इक्वल आएगा 0 -1 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो -3। अब के कॉफिशन को के कॉफिशन से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हैंस यहाँ से क्या पता चला कि बी और बी क्रॉस ए भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्ट 2 ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 0 के, बी इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस 0 के। सोल्यूशन, पहली चीज़ क्या निकालनी है, ए क्रॉस बी, जो कि इक्वल आएगा, ऊपर तो लिखेंगे आई जे के। अब ए के कॉफिशेंट क्या है, पहले ए लिखा हुआ ना, तो उसके कॉफिशेंट आई के नीचे 1, जे के नीचे 1, के नीचे 0। अब बी के कॉफिशेंट लिखेंगे तो 1 -1 0 इक्वल्स टू, क्या करते हैं, पहली रो में जो सबसे पहले वाला एलिमेंट होता है उसको बाहर लिखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब जो बाहर लिखा है ना उसकी रो और कॉलम दोनों छुपा देंगे, बाकी लिखेंगे 1 0 -1 0। दूसरे वाले के साथ माइनस का साइन लगा के लिखेंगे जे। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी 1 0 1 0 प्लस के। अब के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा देंगे, 1 1 1 -1 विच इज़ इक्वल टू, अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0 डिटरमिनेंट इसी तरह निकालते हैं ना, डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेंटर में उनके माइनस का साइन रखते हैं। जैसे अगर डिटरमिनेंट में लिखा हो ना ए बी सी डी, तो वो इक्वल होता है ए डी माइनस सी बी के या माइनस बी सी के। 0i माइनस 0j प्लस के -1 इक्वल्स टू, अब 0i 0j ये तो 0 0 हो गए ना, -1 होता है -2 और साथ के। अब हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी। अब हमने शो करना है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के और बी भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। फॉर दिस ए का डॉट निकालेंगे ए क्रॉस बी के साथ, तो वो इक्वल आएगा ए की जगह पे आई प्लस जे प्लस 0 के डॉट ए क्रॉस बी की जगह पे 0i प्लस 0j माइनस 2 के विच इज़ इक्वल टू आई 0i से मल्टीप्लाई होगा तो 0, जे का ऑप्शन 0j से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 के से भी मल्टीप्लाई होकर के का ऑप्शन भी 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 0 आ गया। नेक्स्ट वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। फॉर दिस अब बी का डॉट निकालेंगे ए क्रॉस बी के साथ, तो इक्वल आएगा बी की जगह पे आई माइनस जे प्लस 0 के डॉट ए क्रॉस बी की जगह पे आएगा 0i प्लस 0j माइनस 2 के which is equal to 0 plus 0 plus 0 which is equal to 0. Next we will show that B is perpendicular to A cross B. ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि B is perpendicular to A cross B. Hence proved. अब B cross A निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा I J K. I के नीचे I का कोफिशिएंट, B वाले कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 1 -1 0, फिर A की वैल्यूज़ 1 1 0 इक्वल्स टू I बाहर रखेंगे। अब I वाली रो और I वाला कॉलम छुपा दें, बाकी -1 0 1 0 माइनस से। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम छुपा दें, 1 0 0 1 प्लस का के। अब के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा देंगे तो 1 -1 1 1 इक्वल्स टू। अब डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या है कि डायगोनल वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और सेंटर में माइनस का साइन लगाना है। 0i माइनस 0j प्लस के ब्रैकेट में 1 + 1 बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा 0i माइनस 0j प्लस 2 के। बी क्रॉस ए आ गया। अब हमने शो क्या करना है, वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का डॉट निकालेंगे बी क्रॉस ए के साथ, जो कि इक्वल आएगा ए की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस 0 के डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू है 0i प्लस 0j प्लस 2 के विच इज़ इक्वल टू आई वाला कॉफिशिएंट, जब आई वाले कॉफिशिएंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस इसी तरह जे वाला कॉफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और के वाला कॉफिशिएंट भी 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 + 0 + 0 कितना हुआ 0। Hence A and B cross A are perpendicular to each other. वो तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट वी विल शो दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। फॉर दिस B का डॉट निकालेंगे B क्रॉस A के साथ, तो इक्वल आएगा B की जगह पे I माइनस जे प्लस 0 के डॉट B क्रॉस A की जगह पे 0i प्लस 0j प्लस 2 के विच इज़ इक्वल टू 0 + 0 + 0 इक्वल्स टू 0। Hence B and B cross A are perpendicular to each other. Part 3
ए इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस के, बी इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस 0 के। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के और बी भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी इक्वल आएगा आई जे के। अब पहले ए के नंबर्स लिखेंगे, आई जे और के कोफिशिएंट 3 माइनस 2 1। अब बी की वैल्यूज़ लिखें 1 1 0 इक्वल्स टू, आई को बाहर रखें। अब आई वाली रो और आई वाला कॉलम नहीं लिखना, बाकी को डिटर्मिनेंट में लिखते हैं माइनस 2 1 1 0 माइनस जे। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम नहीं लिखना, बाकी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 3 1 1 0 प्लस के। अब के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा दें, बाकी लिखें 3 माइनस 2 1 1 इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0। अब डायगनल 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में फॉर्मूले का माइनस आएगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस जे ब्रैकेट में 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0, फार्मूले का माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 1 ज़ा 3, फार्मूले का भी माइनस है और माइनस 2 1 ज़ार भी माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2। ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे प्लस 3 में 2 ऐड करें 5 और 7 के। ए क्रॉस बी आ गया। वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। फॉर दिस ए डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे, जो कि इक्वल आएगा, ए की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस के डॉट, बी की वैल्यू है माइनस आई प्लस जे प्लस 5 के, विच इज़ इक्वल टू आई का कॉफिशिएंट आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा -3, जे का कॉफिशिएंट जे के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा -2, के का कॉफिशिएंट के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा +5 इक्वल्स टू 0। 0 कैसे आया, -3 और -2 होता है -5, -5 में +5 करें तो 0 ही आएगा, जिससे हमें पता चला कि ए एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हमने निकालना है कि बी डॉट ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू, बी की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस 0 के डॉट, ए क्रॉस बी की वैल्यू है माइनस आई प्लस जे प्लस 5 के विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। हैंस बी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना प्रूफ हो गया। अब बी क्रॉस ए निकालते हैं, जो कि इक्वल होगा आई जे के। बी में आई जे के कॉफिशिएंट क्या है 1 1 0 और ए में आई जे के कॉफिशिएंट क्या है, उनको नीचे लिखेंगे 3 -2 1 विच इज़ इक्वल टू, आई को बाहर रखें। अब आई वाली रो और आई वाला कॉलम छुपा दें, डिटर्मिनेंट में आएगा 1 0 -2 1 माइनस जे लिखें। अब डिटर्मिनेंट में जे वाली रो और जे वाला कॉलम छुपा दें, बाकी आएगा 1 0 3 1 प्लस का के लिखें। अब के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा दें, बाकी 1 1 3 -2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट में इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे, 1 1 ज़ार 1, सेंटर में माइनस का साइन 2 0 ज़ार 0। आप प्लस का 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 0 है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप माइनस का 0 लिखें चाहे प्लस का 0 लिखें। माइनस जे, अब 1 1 ज़ार 1 माइनस फार्मूले का 3 0 ज़ार 0 प्लस के 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं -2 फार्मूले का -3 1 ज़ार 3। बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करें 1 तो आई माइनस जे -2 और -3 कितना हुआ -5 और 7 के। बी क्रॉस ए आ गया। अब हमने शो क्या करना है, वी विल शो दैट ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर दिस ए डॉट बी क्रॉस ए निकालेंगे, जो कि इक्वल आएगा, ए की जगह पे 3i माइनस 2j प्लस के डॉट, बी क्रॉस ए की जगह पे आई माइनस जे माइनस 5 के विच इज़ इक्वल टू 3 + 2 - 5 विच इज़ इक्वल टू 0, जिससे हमें पता चला कि ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। फॉर दिस बी डॉट बी क्रॉस ए निकालेंगे, इक्वल्स टू बी की जगह पे आएगा आई प्लस जे प्लस 0 के डॉट, बी क्रॉस ए की जगह पे आएगा आई माइनस जे माइनस 5 के विच इज़ इक्वल टू 1 1 ज़ार 1, जे का कॉफिशिएंट क्या है 1 और दूसरी तरफ -1, 1 -1 ज़ार -1 प्लस 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हैंस बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस। पार्ट 4, ए इक्वल्स टू -4i प्लस जे -2 के, बी इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस के। सोल्यूशन है, पहली चीज़ हमने निकालनी है ए क्रॉस बी, वो इक्वल आएगी, डिटर्मिनेंट में ऊपर लिखेंगे आई जे के। ए में आई जे के कॉफिशिएंट है -4 1 -2 और बी में आई जे के कॉफिशिएंट क्या है 2 1 1 इक्वल्स टू, आई को बाहर लिखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है तो आई वाली रो और आई वाले कॉलम को छुपा दें, बाकी डिटर्मिनेंट में लिखें 1 -2 1 1, डिटर्मिनेंट क्लोज माइनस जे। अब जे वाली रो और जे वाले कॉलम को छुपा दें, डिटर्मिनेंट में लिखें -4 -2 2 1 प्लस का के।
अब डिटर्मिनेंट में के वाली रो और के वाले कॉलम को छुपा के लिखिए -4 1 2 1 इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है और सेंटर में माइनस का साइन लगाना है। 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस जे -4 1 जार -4 माइनस फार्मूले का होगा और एक माइनस ये भी है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -4 बनता था ना, तो फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस के ब्रैकेट में -4 -2 which is equal to 3i plus 0j minus 6k. We will show that A is perpendicular to A cross B. For this A dot A cross B equals to A की जगह पे आएगा -4i plus j -2k, ये ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। डॉट A क्रॉस B हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 3i plus 0j minus 6k इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करवाएंगे i और i के कोफिशिएंट को तो -4 3 जार -12, j और j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे +0, k को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 को मल्टीप्लाई करवाएं -6 से, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 6 आर 12 इक्वल्स टू 0। Hence A is perpendicular to A cross B. Next we will show that B is perpendicular to A cross B. For this B dot A cross B, तो B dot A cross B इक्वल आएगा B की जगह पे 2i plus j plus k dot A cross B की जगह पे आएगा 3i plus 0j minus 6k which is equal to 2 3s are 6 plus 1 zeros are 0 minus 6 which is equal to 0. Hence B is perpendicular to A cross B. अब हमने निकालना है B क्रॉस A। नो B क्रॉस A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में i j k। अब ऊपर पहले B के i j k वाले कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 1, नीचे लिखेंगे A के i j वाले कोफिशिएंट, क्योंकि बाहर पहले B लिखा हुआ है फिर A लिखा हुआ है, तो -4 1 -2 विच इज़ इक्वल टू i -2 -1 -j -4 + 4 प्लस k। अब k वाली रो और k वाला कॉलम छुपा देंगे तो 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू -2 -1 कितना हुआ -3i -4 + 4 0 हो जाता है प्लस 0j प्लस 6k. We will show that A is perpendicular to B cross A. For this A dot B cross A निकालेंगे इक्वल्स टू A की जगह पे -4i प्लस j -2k डॉट B क्रॉस A की जगह पे आएगा -3i प्लस 0j प्लस 6k विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 प्लस 0 -12 विच इज़ इक्वल टू 0. Hence A is perpendicular to B cross A. नेक्स्ट वी विल शो दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A, तो उसके लिए हमें B डॉट B क्रॉस A निकालना पड़ेगा जो कि इक्वल आएगा B की जगह पे 2i प्लस j प्लस k डॉट B क्रॉस A की जगह पे आएगा -3i प्लस 0j प्लस 6k विच इज़ इक्वल टू 2 3s are 6, तो 3 के साथ माइनस था माइनस का 6, अब j 0j से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और k वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 6 are 6, तो प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0. Hence B and B cross A are perpendicular to each other.